हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किया गया था 229 रिक्त पदों के ऊपर। तो 229 रिक्त पदों पर दोस्तों जो भी स्नातक स्तरीय बच्चे थे, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स थे, उनके लिए दोस्तों नए पदों का, नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। जिसमें दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि 23 अक्टूबर से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। तो आज से दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आप लोगों का 229 जो स्नातक स्तरीय भर्ती से संबंधित दोस्तों फॉर्म था, उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास में दोस्तों ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक की उपाधि है और अपने समस्त डॉक्यूमेंट जिन्होंने भी बना लिए हैं, खासकर अपना जो कैटेगरी वाला होता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी हैं, या इसके अलावा आपके कुछ अधिमानी अर्हताओं वाले सर्टिफिकेट्स हैं, हिल सर्टिफिकेट हैं, या इसके अलावा कोई भी आपके सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके पास में कंप्लीट सारे दोस्तों सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप लोग अब इन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 1 महीने का समय आपको दिया गया है। 23 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच में आप लोग इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्म के लिए मतलब आवेदन कर सकते हैं। टोटल 229 दोस्तों पद हैं और अलग अलग विभागों में यह पद हैं। ठीक है, इसमें से 137 के आसपास पद दोस्तों ऐसे हैं जो कि वीपीडीओ वाले हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद हैं 137 के आसपास, जिसके लिए दोस्तों आपको ट्रिपल सी की आवश्यकता है। अब ट्रिपल सी से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह कन्फ्यूजन है कि सर जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है क्या वो दूसरे फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास में ट्रिपल सी नहीं है तो आप वीपीडीओ के लिए आवेदन मत करिए। इसके अलावा जो अन्य पोस्टें बची हुई हैं आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिपल सी का फॉर्म भरा हुआ है या एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो उनसे दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर लीजिए। क्या पता अगले महीने 23 नवंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। और अगर रिजल्ट आ जाता है आपका 23 नवंबर से पहले, यानी कि अंतिम तिथि से पहले भी अगर आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आप लोग इस फॉर्म के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। या जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी हाल फिलहाल ही एग्जाम दिया हुआ है और उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट का इंतजार फिलहाल दोस्तों करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ट्रिपल सी का फॉर्म भरा ही नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों यह फॉर्म भर देना चाहिए। क्योंकि ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के बाद में करीबन मतलब करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 1.5 महीने के बाद में आपका उसका पेपर होता है, 1 से 1.5 महीने के बाद में। और उसके बाद में पेपर होने के अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका ट्रिपल सी होगा, वो लोग तो फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, वह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि या जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे 23 नवंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो इससे पहले वैलिड होने चाहिए। ठीक है, खासकर जो भी आपका स्थायी है या कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी होती हैं। बाकी ट्रिपल सी का मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अगर आपने पेपर दिया हुआ है या आपका पेपर होने वाला है कुछ समय में, तो दोस्तों आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। क्या पता अगर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आ गया, तो आप लोग ट्रिपल सी के वीपीडीओ के इन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आपका सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्रिपल सी का आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो हर ट्रिपल सी के रूप में काउंट नहीं होता है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं, एक है रजिस्ट्रेशन लॉगिन का और दूसरा है एडमिन लॉगिन का। ठीक है, तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी, आप अप्लाई नाउ पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेंट लॉगिन अगर आप करना चाहते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, तो वो भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप अप्लाई नाउ पे जाके यहाँ से दोस्तों अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी देखिए, यहाँ पे आपको नाम, पिताजी का नाम, सारी डिटेल्स डालनी है, उत्तराखंड का निवासी हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एड्रेस डालना है, उसके बाद में दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डालना है। और इसके बाद में आपको दोस्तों एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको फिर यहाँ पे अप्लाई करना है और आगे का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों, देखिए नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 13 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था और 23 नवंबर से आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कुल दोस्तों 229 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी के दोस्तों 16 पद हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद हैं, और मुंसरिम और रीडर के 14 रिक्त पद हैं। जल यूजेबीएनएल में दोस्तों कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। पिटकुल में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
के अंतर्गत फॉरमैन संपत्ति का एक पद है। विभिन्न ग्राम मतलब जनपदों के अंदर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 रिक्त पद हैं और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 रिक्त पद हैं। और आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक अधिकारी में दोस्तों आप लोगों का फिजिकल भी है, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के दोस्तों 229 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और वीपीडीओ के लिए दोस्तों ट्रिपल-सी अनिवार्य है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास में ट्रिपल-सी नहीं है दोस्तों, तो वह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको मैं पहले ही बता दूं। और अगर ट्रिपल-सी है दोस्तों, तो NIELIT से जो अप्रूव्ड ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट है वह होना वैसे आवश्यक होता है, ठीक है। बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है तो वो रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप इसके लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य पदों के लिए दोस्तों अगर आपके पास में नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म अपना भर लीजिएगा। अंतिम तिथि से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए। बाकी आप अपनी सीटें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी से आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in पर जाकर आप इस भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। वैसे अभी तो समय है, लेकिन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि आप कोई भी जानकारी गलत ना भरें, क्योंकि उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में आपको उससे संबंधित चीज़ों में फिर बाद में डिस्ट्रैक्शंस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं सिलेक्शन में। तो खासकर जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है आपका, या आपका जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, इन चीज़ों में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलत जानकारी आपको फॉर्म भरते समय नहीं डालनी है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए सिलेबस दोस्तों आपको पता है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इस एग्जाम की जो निर्धारित तिथि है दोस्तों वह दी गई है 31 दिसंबर को। यानी कि आपके पास में कम समय है दोस्तों, और कम समय में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अभी से अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। कुछ अभ्यर्थी तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से यूके ट्रिपल एस सी पेपर बनाता है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी नए हैं, हाल फिलहाल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनको ध्यान रखना है दोस्तों कि हिंदी आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड पूछी जाएगी दोस्तों, और 40 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन वाला पेपर रहेगा, जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सेक्शन आपके पूछे जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। सिलेबस भी आपके नोटिफिकेशन में ही दिखाया है, देखिए वही पुराना वाला जो पहले से यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा दिया जाता है, आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर ये है, हिंदी का सिलेबस है। बाकी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का आपका सिलेबस दोस्तों ये है, वही पुराना वाला सिलेबस है जो पहले से था, ठीक है। बाकी उत्तराखंड का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड 40 नंबर की आपकी रहने वाली है, तो उत्तराखंड का भी यहाँ पर सिलेबस आपका ये है, ठीक है। तो पूरा वही सिलेबस है जो पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड की अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड और हिंदी को डिटेल्स में दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उत्तराखंड और हिंदी का जो सिलेबस है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने कराया हुआ है ऑनलाइन कोर्स के फॉर्मेट में। तो वैसे तो दोस्तों वह कोर्स 5 से 6 महीने का है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो वहाँ से आप अपनी उत्तराखंड और हिंदी के इस सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी हाल ही में दोस्तों आप अभी इस वीक तक या अगले वीक तक दोस्तों आप लोगों के 12th बेस वाले जो आबकारी और जो अदर पोस्टें हैं वह भी आ जाएंगी अलग अलग विभागों में। जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्टें हैं दोस्तों वह भी आ जाएंगी। उत्तराखंड पुलिस के 1800 लगभग पदों पर भी नोटिफिकेशन आने की जल्द से जल्द दोस्तों उम्मीदें हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। बाकी अधिशासी अधिकारी का एग्जाम पेपर दोस्तों आप लोगों का 26 नवंबर को होना है। उसके बाद में आपका RO का एग्जाम पेपर होना है 17 तारीख को। उसके बारे में दोस्तों उसके बाद 17 दिसंबर को, उसके बाद में दोस्तों 31 दिसंबर को आपका वीडियो वीपीडीओ वाला एग्जाम पेपर प्रस्तावित है। फिर आपका और भी दोस्तों कई सारे एग्जाम पेपर प्रस्तावित हैं जो कैलेंडर में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। बाकी SI की वैकेंसी आने के भी जल्द से जल्द आसार बन रहे हैं। देखते हैं कब तक आपकी वो वैकेंसी आती है। तो दोस्तों तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। सिलेबस आप लोगों के पास में है। देखिए जो पुराने स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छी जॉबों पर सिलेक्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो आने वाला दौर दोस्तों आपका है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय में आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पिछले कुछ एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर से दोस्तों रह गए हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। पिछली बार जो भी कमी रह गई है आप उसको पूरा कर सकते हैं और अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। आपके पास में नोट्स बने हैं, नहीं बने हैं तो नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि आप समय आपको एग्जाम देने के लिए कम मिल रहा है। तो अभी से अपनी तैयारियां दोस्तों कर लीजिएगा। बाकी कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।